30 अप्रैल की वो शाम बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुई थी। जबलपुर के बरगी डैम पर मौसम बेहद सुहाना था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और नर्मदा का पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ वहां घूमने आए थे। कोई तस्वीरें ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था और हर किसी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसी बीच लोगों का ध्यान उस क्रूज बोट की तरफ गया जो रोज की तरह सैर कराने के लिए तैयार खड़ी थी। धीरे धीरे यात्री उसमें बैठने लगे। कुछ लोग अपने छोटे बच्चों के साथ थे, कुछ दोस्त मस्ती कर रहे थे, तो कुछ शांत बैठकर उस खूबसूरत शाम का आनंद ले रहे थे। एक माँ अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। बच्चा बार बार पानी की तरफ देखकर खुश हो रहा था और माँ उसे संभालते हुए मुस्कुरा रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। बताया जाता है कि नाव में तय संख्या से ज्यादा लोग बैठे हुए थे। कुछ यात्रियों ने सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठाए, लेकिन उन्हें भरोसा दिला दिया गया कि सब कुछ सुरक्षित है। शुरुआत में सफर बिल्कुल सामान्य लग रहा था। नाव धीरे धीरे किनारे से दूर जा रही थी। हल्की हवा चल रही थी और लोग मोबाइल में उस पल को कैद करने लग गए थे। लेकिन अचानक हालात बदलने लगे। पानी की तेज लहरों के बीच नाव का संतुलन बिगड़ने लगा। पहले लोगों को लगा शायद मामूली झटका है, लेकिन कुछ ही सेकंड में डर लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई देने लगा। नाव एक तरफ झुकने लगी और वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखने लगे। बच्चों की आवाजें और मदद की पुकार पूरे माहौल को डरा देने वाली बन चुकी थी। और इसी बीच वो माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए लगातार उसे बचाने की कोशिश करती रही। शायद आखिरी पल तक उसे यही उम्मीद थी कि उसका बच्चा बच जाएगा। हादसे के बाद जब रेस्क्यू टीम ने माँ और बच्चे को ढूंढा तो दोनों एक दूसरे को वैसे ही चिपटे हुए मिले। माँ ने अपने बच्चे को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उन्हें अलग करना भी आसान नहीं था। उस दृश्य को जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। हर कोई बस यही सोच रहा था कि एक माँ ने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की होगी। जो जगह कुछ देर पहले खुशियों से भरी हुई थी, अब वहां सिर्फ डर, दर्द और सन्नाटा था। इस हादसे ने सिर्फ लोगों की जान नहीं ली, बल्कि कई परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? क्या सुरक्षा इंतजाम पूरे थे? और अगर समय रहते सावधानी बरती जाती तो क्या ये हादसा टल सकता था?